क्या बात है सरिता, तुम खुश नहीं नजर आ रही हो। सुना ही रहा मुझे। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसकी सजा ही नहीं, बल्कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुछ और कह रही हैं और आपका चेहरा कुछ और। मुझे बहुत खुशी हुई फैसला सुन के। जब दोनों को गले लगे हुए देखा ना, तब लगा वो विक्रांत जी के साथ बहुत खुश है। डांस? क्यों शर्मा रही? कॉलेज के दिनों में हम कितनी बार डांस किया करते थे एक साथ। म्यूजिक। मम्मा, डैडी, आप लोग भी डांस करिए ना, प्लीज। आप डांस कीजिए, अभिमान को मैं संभालती हूँ। वंदना जी चलें? हाँ। आइए। राजी, चाची, चाची क्या कर रहे हैं आप? अभी आपने अपने प्यार को अंगूठी पहनाई और अब ये सब क्या कर रहे हैं आप? दिव्या
दिव्या देखेगी तो क्या सोचेगी? आइए, आइए रांची प्लीज बैठिए। हाथ दीजिए। चाची दिखाइए अपना हाथ। चिंता मत कीजिए इतनी, मैं भी आपकी तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या गलत है इसमें? और ये तो मामूली सी चोट है, कुछ ज्यादा नहीं। देखिए, हाथ दीजिए अपना, दीजिए रांची। क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? आपने अपना प्यार हासिल किया है, दिव्या से सगाई हुई है आपकी, तो आप उसे दिल से अपना क्यों नहीं रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब रांची? क्या कह रही हैं आप सरिता जी? मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई और हो ही नहीं सकता। अरे भाई, जो सपना मैंने 12 साल पहले देखा था, उस सपने के कितने करीब आ पहुंचा हूं मैं। मेरी दिव्या से मेरी सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। 10 साल बाद किसी को अपना पहला प्यार पाते देखा है आपने? मैंने अपनी जिंदगी पूरी तरह प्लान कर ली। शादी कब होगी, हनीमून कब होगा, कहां होगा, एक बेटी होगी, एक बेटा होगा, हम दो, हमारे दो। अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत खुश हूं आपके लिए। थैंक यू। इनफैक्ट मैंने तो सोचा है कि मैं इस कमरे को भी नए सिरे से सजाऊंगा। नई जिंदगी, नया जीवन साथी, नई यादें, पुरानी याद का एक अंश भी नहीं। मेरी तरफ से आपके अनचाहे अतीत की तरफ से दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे आपको क्या लगा था कि आप ही विक्रांत के साथ शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ सकती हैं और खुश रहने की कोशिश कर सकती हैं, और राज जो है वो अपनी जिंदगी एक लाश की तरह जीता रहेगा? क्या छोड़िए, सुहागरात कैसी थी आपकी? अभी देखो, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लाई हूं। आई एम सो सॉरी, गलती से गिर गया। इट्स ओके। अभिमान, अब बेटा तुम यहीं बैठो, मैं भी साफ करके आती हूँ। अच्छा लो, तुम ये पी लो। अभी आपकी मम्मा का पर्स कहाँ गया? पता नहीं कहाँ पर गया। वो देखो, हवन कुंड के पास पड़ा है। अभी आपकी मम्मा को बहुत बुरा लगेगा अगर उनको उनका पर्स नहीं मिला। मैं अभी लेके आता हूँ मम्मा का पर्स। अभी अभी मम्मा, मम्मा ठीक तो बेटा? डैडी, तुम्हारा हाथ तो चल चुका है, अभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा।
विक्रांत बेटा, अभी अब कैसा है? ठीक है मॉम, बस थोड़ा डर गया। इनफैक्ट सरिता का हाथ बहुत बुरी तरह जल गया। वो अभी को कहानी सुनाकर सुला रही है, बहुत ख्याल रखती है उसका। अच्छी माँ है। हाँ, अच्छी तो वो है और स्मार्ट भी। अपनी गलतियों पे पर्दा डालना आता है उसे। सरिता ने कौन सी गलती की मॉम? आज सरिता ने अभी को बचाया है, इसमें उसकी कौन सी गलती नजर आती है आपको? विक्रांत बेटा, आज अभी का एक्सीडेंट हुआ ही सरिता की वजह से है। सरिता से आपको प्रॉब्लम क्या है मॉम? हर सिचुएशन में उसको दोष देने में आपको मजा आता है। विक्रांत बेटा, अब मेरी छवि ऐसी बदल गई है कि आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। शायद मैंने जो किया है उसकी ही ये सजा है, वरना मैंने जो देखा है उसे इस घर में कोई अनसुना तो नहीं करता। खैर, जाने दीजिए। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो बता के क्या फायदा। एक मिनट मॉम। आप जानवी की मॉम है, आप कुछ भी कह सकती हैं। भले ही आप मेरी बातों पर भरोसा ना करें। अगर बात भरोसे के लायक हो तो मैं क्यों नहीं करूंगा। उतनी अकल है मुझ में, आप कह कर देखिए। विक्रांत बेटा, आपने जो देखा वो आधा अधूरा सच है। मतलब? आपने ये देखा कि सरिता दौड़ी अभिमान को बचाने के लिए, लेकिन वो उस वक्त थी कहां? अगर वो अभी के साथ होती तो ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। अरे हमारा बेचारा अभी तो अपने मम्मा के पर्स को बचाने के लिए दौड़ा था हवन कुंड के पास। क्या कह रही हैं आप? सरिता अभी के साथ नहीं थी तो वो थी कहां? सरिता अभिमान को शीला के पास बिठाकर कहीं चली गई थी। कहां? अब वो मैं कैसे बताऊं? कहीं ना मॉम, कहां? विक्रांत बेटा, वो अपने राजी के साथ उसके बेडरूम में चली गई थी। शायद आपने देखा होगा कि सगाई के फंक्शन में सारे लोग बहुत खुश थे, सिर्फ एक चेहरा खोया खोया था, दुखी था, और वो था सरिता का। और राज, उसकी नजर जिस पर होनी चाहिए थी उस पर नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ सरिता को देखता था। और बस दोनों को वक्त मिला और चले गए अपने बेडरूम में। अब आप ही मुझे बताइए, इतनी बड़ी बात मैं आपसे कैसे छुपाती? बस यही है पूरा सच। इतनी लापरवाही, रात से मिलने। प्यार में इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, और ये सारी बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये पुनर्विवाह हुआ है अभी के खातिर, और मैं नहीं चाहती कि ये उसी के लिए खतरा बन जाए। राज, तुम्हें पता है हमारी टीवी की दुनिया में हमें बहुत सारे तोहफे मिलते हैं, लेकिन अगर कोई दिल से छोटा सा भी तोहफा देना तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारे तोहफे मैं सहेज के रखूंगी। देखो ना कितना सुंदर है। इसे हम इस टेबल पे रखेंगे, है ना? राज, कहाँ खो गए?
मैं कहीं नहीं, यही तो हूँ। नहीं राज, तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। कुछ भी तो नहीं, बस रस्में कैसी हुई वगैरह वो सब, और कुछ नहीं बस। ये चोट कैसे आई तुम्हें? और ये पट्टी किसने बांधी तुम्हें? अब तो ये हक मेरा है ना? मेरा हक मुझसे किसने छीना? बताओ तो जरा मुझे, अभी खबर लेती हूँ जाके। क्या बातें कर रही हो तुम दिव्या? क्या खबर लेती हूँ? चोट कैसी आई, पट्टी किसने बांधी, क्या लेना देना तुम? लग गई, थोड़ी पट्टी लगा दी मैंने, बस बात खत्म। राज, मैं मजाक कर रही थी। और क्या कहा तुमने? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? इधर देखना जरा। राज, मैं तुमसे बात कर रही हूं, इधर देखो एक बार। मंगेतर हूं तुम्हारी, होने वाली पत्नी। इतना तो हक बनता है ना कि मुझे ये सब पता हो। दिव्या बाबू, दिव्या बहू, तू दुखी मत हो। तू तो जानती है राज ऐसा ही है, इसका गुस्सा नाक पे ही रखा है। जितना जल्दी आता है ना, उतना ही जल्दी उतर भी जाता है। अब खुश हो, हंस के दिखा। अच्छा तोहफे तो दिखा मुझे, क्या क्या तोहफे लाया तेरे टीवी वाले दोस्त। आज मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो अभी को कुछ भी हो सकता था। आपने जो देखा वो आधा अधूरा सच है। सरिता अभिमान को शीला के पास बिठाकर अपने राज्य के साथ उसके बेडरूम में चली गई थी। हमारा बेचारा अभी तो अपने मम्मा की पर्स को बचाने के लिए दौड़ा था हवन कुंड के पास। सरिता, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? जी, थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी जलन। मैं दवाई लगा दूं? नहीं, मैं लगा लूंगी। मिस्टर विक्रांत, मैं लगा लूंगी। दवाई से ये जख्म तो भर जाएगा, मगर तुम्हारा दूसरा जख्म वो कैसे भरेगा? मैं कुछ समझी नहीं। राज और दिव्या की सगाई से जो चोट तुम्हारे दिल पर लगी है वो कैसे भरेगी? वो चोट तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए तुमने मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया और राज के साथ कहीं चली गई। कहां गई थी तुम? मैं बताता हूं। तुम मेरे बेटे को अकेला छोड़कर राज जी के साथ उनके बेडरूम में गई थी। आज तुमने मेरे बेटे को उस एक्सीडेंट से बचाया, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी लापरवाही है। एक बात बताओ, तुम राज जी के साथ उस बेडरूम में क्या कर रही थी? मिस्टर विक्रांत, मुझ पे आरोप लगाने से पहले ये मत भूलिए कि मैं अभी की मां हूं। मुझे अपनी मर्यादा पता है। मैं जानता हूं तुम कौन हो।
तुम अपनी मर्यादा नहीं जानती। एक बात याद रखो सरिता, मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूं जो अपनी बात कहते कहते 10 साल लगा देते हैं। जो मेरे दिल में होता है वही मेरे ज़ुबान पर होता है। और मैंने फैसला लिया है कि आज से अभी की जिम्मेदारी तुम अकेले कभी नहीं लोगी। तुम जाओ यहां से। मैं अपने बेटे के साथ अकेला रहना चाहता हूं।